केजरीवाल की जमानत पर आज आएगा फैसला। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट आज जमानत पर फैसला सुना सकता है। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और इस बीच आपको बता दें आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन पूरी खबर क्या है आपको लवीना बताएंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। तो अरविंद केजरीवाल को राहत की उम्मीद आज है, लेकिन क्या पूरी खबर है और क्यों आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए, खुद अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम होने जा रहा है, आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट बड़ी सुनवाई करने वाला है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुनाने वाला है। आपको यह भी बता दें कि 21 जून को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया था और 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है मोनिका। तो आपको बता दें कि केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलती है या नहीं मिलती है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहती है या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था। 21 जून को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश आने तक केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। और अब बात उस खबर की जिसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले की जांच में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे सूत्र बताते हैं कि पेपर के डेट आते ही आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था। सूत्रों के जरिए खबर यह भी मिल रही है कि ग्रुप के जरिए छात्रों को पास कराने का आश्वासन दिया जाता था। 4 तरीकों से छात्रों की मदद का आश्वासन दिया जाता था। पेपर लीक, डमी छात्र बैठाने का आश्वासन यहां पर दिया जाता था। मनचाहा सेंटर, आंसर शीट दोबारा भरवाने का आश्वासन दिया जाता था। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इस पूरे मामले को लेकर परतें खुलती हुई नजर आ रही है। कई किरदार सामने आ रहे हैं, लेकिन खबर क्या है, अब तक इस पूरे मामले में संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन नीट परीक्षा की डेट आते ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का बहुत बड़ा दावा, देखिए ये सनसनीखेज दावा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अभ्यर्थियों को फंसाते थे आरोपी। इसके अलावा आपको बता दें अभ्यर्थियों को 4 तरीकों से मदद करने का भी यहाँ पर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। पेपर लीक, डमी छात्र बैठाने का आश्वासन देने का भी दावा करते थे। तो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं। तो नीट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन जांच पड़ताल में क्या बड़े खुलासे हुए हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। नीट मामले की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपियों पर शिकंजा और सबूतों की एक लंबी लिस्ट सामने आती जा रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक छात्रों को फंसाने के लिए आरोपी एक बड़ा प्लान तैयार करते थे, फिर उस प्लान को जमीन पर उतारते थे। वो ऐसे कि जैसे ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान होता, वैसे ही आरोपी छात्रों को लुभाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे। ग्रुप बनाकर आरोपियों ने पेपर पास करवाने का आश्वासन देते थे। आरोपियों ने बताया कि वो 4 तरह से छात्रों की मदद करने का आश्वासन उन्हें देते थे। पहला रास्ता ये दिखाते कि वो पेपर लीक करके मदद करेंगे। दूसरा ये कि पेपर में डमी परीक्षार्थी बैठाकर आपकी मदद करेंगे। तीसरा ये कि परीक्षा का सेंटर उनके हिसाब से दिलवाने का भरोसा। और चौथा, परीक्षा के बाद दोबारा से उस छात्र की उत्तर पत्रिका लेकर सही जवाब लिखकर दोबारा जमा करवाने का भरोसा देते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने कई छात्रों से लाखों रुपए भी ठगे। तो 24 लाख छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति लगातार हो रही है। ममता बनर्जी ने नीट मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और नीट को खत्म करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी की तरफ से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि नीट को खत्म करना चाहिए, परीक्षा करवाने की जो पुरानी प्रणाली है उसे बहाल करने की मांग की गई है। इस कदम से हालात सामान्य होंगे, ये ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो इसको लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। सबसे पहले ये जानिए कि नीट मामले पर ही, जिसको लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा चिट्ठी लिख दी है। सबसे बड़ी मांग इस चिट्ठी के जरिए की गई है कि नीट परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। आपको तीसरा अहम बिंदु भी बता दूं कि पुराने तरीके से परीक्षा कराने की मांग ममता बनर्जी की तरफ से की गई है और उसमें दावा यह किया गया है कि पुराने
पुरानी प्रणाली से छात्रों में विश्वास इससे बढ़ सकेगा, इसीलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए और पुरानी प्रणाली से जो परीक्षा है उसे कराया जाना चाहिए। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी क्यों लिखी, क्या मांग उनकी तरफ से की गई। नीट पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने मांग की है कि नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। इसके अलावा ये भी कहा है कि पुराने तरीके से परीक्षा करवाई जाए। लेटर में ममता बनर्जी ने लिखा है कि मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप इस पर विचार करें और राज्य सरकारों की तरफ से इस परीक्षा को आयोजित करने की पुरानी प्रणाली को बहाल करें। साथ ही नीट को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। अगर ऐसा किया जाता है तो इस कदम से हालात को सामान्य करने में मदद मिलेगी और छात्रों में विश्वास भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद मामले की गहन जाँच के लिए इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। और बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बता दें। एक बड़ी खबर यह है कि पेपर डार्क नेट के जरिए यहां पर बेचा जा रहा था। ये बड़ी खबर सामने आई है। नेट की जांच में जब्त मोबाइल का डेटा डिलीट पाया गया है और 9 मोबाइल के टेलीग्राम ऐप का डेटा डिलीट कर दिया गया है। डेटा रिट्रीव करने के लिए सीएफएसएल की यहां पर मदद ली जा रही है, जिससे कि और खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सके। तो एक तरफ नीट मामले को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, वहीं यूजीसी नेट को लेकर भी लगातार जो है बखेड़ा हो रहा है और इस बीच आपको बता दें सीबीआई की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन खबर क्या है आपको बता दें, इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़ा पर्दाफाश हुआ है ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। यूजीसी नेट मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि 9 मोबाइल से डेटा डिलीट पाया गया है और उसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। पेपर को डार्क नेट पर बेचे जाने की भी बहुत बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है। इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है कि एक अभ्यर्थी से कल सीबीआई ने 6 घंटे तक पूछताछ की है। तो देखिए पूछताछ हो रही है, जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। लवीना, तो लगातार नीट के बाद अब बवाल जो है यूजीसी नेट को लेकर बढ़ता चला जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए। यूजीसी नेट मामले में चल रही जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि जब्त किए गए 9 मोबाइल फोन के टेलीग्राम ऐप का डेटा डिलीट किया गया है। पेपर लीक की खबर आने के बाद जब नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद जब्त किए गए कुल 9 मोबाइल फोन से डेटा डिलीट पाया गया। जांच में पाया गया कि पेपर को डार्क नेट पर बेचा जा रहा था। डेटा रिट्रीव करने के लिए सीएफएसएल की मदद ली जा रही है। कल कुशीनगर के जिस छात्र को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उससे 6 घंटे पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ा गया। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के लिए उसे दोबारा बुलाया जा सकता है। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने मामले को लेकर आईपीसी की धारा 420, 406 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने बिहार पुलिस से भी रिपोर्ट ली है ताकि अब तक हुई उनकी जांच के आधार पर पूरे मामले को समझा जा सके। और देश की खबरों के बाद विदेश में क्या कुछ हो रहा है, बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राज्य डकोटा में भीषण बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है। इस दौरान भीषण बाढ़ की वजह से एक रेलवे ब्रिज भी यहां पर बह गया है। तो अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है जहां पर बारिश का कहर देखा जा रहा है और इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है कि वहां पर एक रेलवे ब्रिज भी ढह गया है। सामने आए वीडियो में नदियों में उफान नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से नदी पर बना एक रेलवे ब्रिज उसी नदी में समा गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बारिश का कहर लगातार जारी है और आसपास के इलाकों में वहां पर दहशत फैली हुई है। और इसी को लेकर जबरदस्त जो दहशत का माहौल है वो भी लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस वक्त बारिश से बुरी तरह से यहाँ के लोग भी चपेट में आ चुके हैं। खबर क्या है आपको बताते हैं। यूएस के डकोटा में बाढ़ से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि बाढ़ इतनी ज्यादा विकराल और भीषण हो चली है, इसी की वजह से एक रेलवे ब्रिज पूरी तरह से बह गया है। खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। पानी के तेज बहाव की वजह से ये ब्रिज यहाँ पर बहता चला गया है। हालात को देखते हुए जो आसपास के इलाके हैं जो कि डेंजर जोन में है, उन्हें खाली करा लिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मोनिका।